नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महावीर की जिसने अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए शहीदी की चादर ओढ़ ली। जी हाँ, ये वही वीर हैं जिनके जीवन पर आधारित एलओसी कारगिल और शेरशाह जैसी फिल्में बनी हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पालमपुर निवासी जीएल बत्रा और कमलकांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमलकांता की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। पहले डीएवी स्कूल फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिल करवाया गया। सेना छावनी में स्कूल होने से सेना के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी जज्बा था। जमा 2 तक की पढ़ाई करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान वे एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस के परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया और सीडीएस संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि विक्रम को इस दौरान हांगकांग में मर्चेंट नेवी में भी नौकरी मिल रही थी, जिसे इनके द्वारा ठुकरा दिया गया। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन सीडीएस के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को करगिल युद्ध में भेजा गया। हम फैराकी नाब स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसकी मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने 2 दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्हें बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की गुत्थम गुत्था लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्देश्य ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नेम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दे दी गई। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम फोटो मीडिया में आ गई। इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई। उन्हें और उनकी टुकड़ी एक जैसी संकरी चोटी से दुश्मन के सफाई का कार्य सौंपा गया, जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और जिसके एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु ठिकाने पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण गुत्थम गुत्ता लड़ाई में अत्यंत निकट से
5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान उन्हें गंभीर जख्म लग गए। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके, जिससे उस स्थान पर शत्रु का सफाया हो गया। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलीबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिनमें लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, किंतु जख्मों के कारण ये अवसर वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। कैप्टन बत्रा के पिताजी GL बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी ने विक्रम को शेरशाह का उपनाम से नवाजा था। या तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊँगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा ने ये शब्द बोले थे। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तिगत वीरता तथा उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो 7 जुलाई 1999 में प्रभावी हुआ। दोस्तों, ये वही भारत माता के शेर हैं जिनकी वजह से आज भारत दुश्मन की गंदी नज़र से बचा हुआ है। आज हम सब इन भारत माँ के वीरों को सलाम करते हैं और हम इनके सदा ऋणी रहेंगे। आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी एक नई रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।